ख्वाजा उमरू अय्यार पहाड़ी गुफा की फर्श पर बिस्तर बिछाए बैठा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। सफर के दौरान बारिश आ जाने पर वह घोड़े समेत गुफा में आकर ठहर गया, क्योंकि बारिश रुकने का कोई आसार नहीं था और रात भी होने को थी। उसने बिस्तर बिछा लिया और मशाल जला दी। घोड़े के लिए चारा मौजूद था और उसने भी जंबील से खाना निकालकर खा लिया। बारिश लगातार जारी थी। उमरू बाहर देखता रहा। खाने के बाद नींद नहीं आ रही थी, तो बैठे बैठे उसके दिमाग में ख्याल आया कि जंबील से अपनी दौलत निकालकर गिन ले। उसने अशरफियों और जवाहरात की थैलियां निकाली और सामने रख दी। दौलत देखकर उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। इसी वक्त गुफा के अंदर की ओर से आवाज आई, बस इतनी दौलत? मैं तो समझा था तुम्हारे पास खजाने होंगे। उमरू चौंक गया और जल्दी जल्दी दौलत जंबील में भरने लगा। अरे अरे, इतनी थोड़ी दौलत, देखने लायक भी नहीं। वही आवाज फिर गूंजी। उमरू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस दौलत समेटता रहा। जब सब कुछ जंबील में रख लिया तो अंदर झांका। वहां से एक लंबा आदमी आता दिखाई दिया। काले कपड़े पहने हुए थे, जिन पर इंसानी खोपड़ियों की आकृतियां थी। हाथ में एक बड़ी हड्डी थी। बाल, दाढ़ी और भौहें घनी थी और आंखें बड़ी बड़ी। उमरू ने सख्त लहजे में पूछा, कौन हो तुम? घबराओ नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वह बिस्तर के किनारे बैठ गया। जादूगर हो क्या? मेरा नाम माजा है, नेक जादूगर हूँ, इंसानों की मदद करता हूँ। मैं भी बारिश से बचने यहाँ आ गया। अंदर आकर पता चला कि यहाँ एक खजाना छिपा है। मैं उसे देखने गया, तभी तुम आ गए। तुम्हें दौलत गिनते देखा, पहचान गया, लेकिन जंबील में दौलत कम थी, इसलिए सोचा कि वो खजाना तुम्हें दे दूं। उमरू खुशी से उछल पड़ा, सच में दोगे? मुझे दौलत की जरूरत नहीं तो कहाँ है, फौरन दो। आओ मेरे साथ। जादूगर आगे बढ़ा। गुफा का मोड़ मुड़ा। एक लंबी सुरंग थी जो दूसरी गुफा में खुलती थी। वहाँ एक अधूरी दीवार थी जिसके पार और एक गुफा दिखाई देती थी। ये देखो खजाना, जादूगर ने इशारा किया। उमरू दीवार के पास गया तो आंखें हैरत से फैल गईं। पार हीरे जवाहरात बिखरे पड़े थे। उमरू ने हाथ बढ़ाया ही था कि कंधे पर जोर की चोट लगी। वह मुड़ा। माजा हड्डी उठाए खड़ा था। उमरू कुछ बोलता, इससे पहले फिर वार हो गया। एक जोरदार कहका गूंजा और जादूगर गायब हो गया। उमरू दौड़ा कि खजाना जंबील में डाल ले, लेकिन अब सब पत्थर बन चुके थे। हैरान परेशान वह लौट आया। बिस्तर, घोड़ा, मशाल सब मौजूद थे। उसने जंबील से तख्ती दाऊदी निकाली और उससे पूछा कि यह क्या माजरा है। तख्ती दाऊदी बोली, माजा ने तुम्हारी जंबील से सारा खजाना चुरा लिया है और भाग चुका है। उमरू चौंक पड़ा। जंबील टटोली, वाकई खाली थी। चिल्लाकर पूछा, मेरी दौलत कहाँ गई? कैसे वापस आएगी? तख्ती दाऊदी ने बताया, माजा ने जंबील वाले कंधे पर वार किया था। उसकी पीठ तुम्हारी पीठ से जुड़ गई। दौलत उसके पास चली गई। अगर दौलत वापस चाहिए तो खजाने वाली गुफा से सबसे बड़ा पत्थर लाकर बारिश में फेंको। वह जिंदा होकर तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। फिर उसी से जादूगर को वापस लाओ। उमरू फौरन भागा, बड़ा पत्थर उठाया और बारिश में रखा। वह पत्थर हिलने लगा। माजा को ले आओ। उमरू बोला। पत्थर गायब हो गया और कुछ देर बाद माजा को घसीटते हुए वापस लाया। जादूगर डर कर चीखने लगा, बचाओ गुलाम, पत्थर इसके सिर पर बरसना शुरू करो। उमरू ने कहा। पत्थर ने वार करने शुरू कर दिए और माजा चीखता रहा, मेरी दौलत वापस दो। उमरू गरजा। माजा ने हाथ हिलाया। दौलत बिस्तर पर आ गिरी। उमरू ने फौरन जंबील में भर ली। अब पत्थर सूखकर फिर से ठंडा हो चुका था। उमरू ने जाल एलियासी निकाला और माजा को जकड़ लिया। अब असली हीरे दो, वरना जान ले लूंगा। उमरू बोला। जादूगर ने मंत्र पढ़ा और कई कीमती हीरे सामने आ गए। उमरू ने सारे जंबील में डाले और फिर खंजर ए सुलेमानी उसके सीने में उतार दिया। धमाका हुआ, लाल धुआं फैल गया। जादूगर की आखिरी आवाज आई, मैं माजा था, अय्यार जादूगर। मैंने उमरू को बेवकूफ बनाया, मगर वो मुझसे भी बड़ा अय्यार निकला। धुआं छटा तो लाश भी गायब थी। उमरू खुश था, अपनी दौलत भी मिली और दुश्मन का खजाना भी समाप्त।